Hello everyone, I am Prashant Sukla, and first of all, I like to welcome to all of you in my channel Utprerak Academy. My dear students, let's start a very important topic today, and this topic is very important for competitive aspirants, IIT JEE or NEET, as well as board exam also. And the topic is the expression to derive an expression for electric field intensity. To derive an expression for electric field intensity due to a dipole at any point around it. My dear students, let me explain in Hindi English mix, बिकॉज बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते चीज़ों को. स्टूडेंट्स, इस प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू डायपोल, इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, उसका एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं. उसमें 2 पॉइंट हमने आपको बता दिया. एक तो एक्सियल पॉइंट पे एक डायपोल है, इस डायपोल का किसी एक्सियल पॉइंट पे यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे कहीं पर इसके ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना. इक्वेटोरियल पे 2 बता दिया हमने. थर्ड वन इज योर एट एनी पॉइंट. बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये ऊपर शायद आप लोगों को अच्छे से ना दिख रहा हो, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ. सॉरी. Expression of electric field intensity due to a dipole at any point. ये अपने लैंग्वेज में मैंने हेडिंग आपको बता दी. लैंग्वेज कुछ और भी हो सकती है बट कॉन्सेप्ट यही है. कहानी यही है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जैसा कि एक डायपोल, बहुत ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे, डेरिवेशन में दिक्कत नहीं होगी. ये एक माइनस क्यू है बच्चों और यहाँ पर एक प्लस क्यू है. इसको हमने कंबाइन करके एक साथ अरेंज करके एक डायपोल बनाया. ये डायपोल है. इट यू नो वेल, आई होप यू नो इट वेल बिकॉज आई टोल्ड यू ये डायपोल है. ओके. और हर डायपोल का अपना डायपोल मोमेंट होता है P इक्वल टू क्यू इंटू 2L. थोड़ा मैं इसको इधर बनाता हूँ तो कैलकुलेशन ड्रॉ करने में आसानी होगी. क्लियर. दिस इज डायपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू का अरेंजमेंट. इसके बीच की डिस्टेंस 12 मेंशन मैं कर देता हूँ. फिलहाल मेंशन नहीं करूँगा, बाद में मेंशन करूँगा. आप जानते हो इनके बीच की डिस्टेंस 12 बच्चों. हमने ड्यू टू दिस डायपोल, इस डायपोल के दोनों कॉर्नर पर चार्ज अरेंज हैं. ड्यू टू दिस डायपोल हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी जो कि एक्सल पॉइंट था. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था. इसके ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था कितनी होगी, किस डायरेक्शन में होगी, एंड इसकी ड्यू टू किया था कितनी होगी, किस डायरेक्शन में होगी. फिर दोनों का वेक्टर सम किया था. यहाँ इक्वेटोरियल पॉइंट पे किया था जो इसके मिडिल से पास हो रही है.
और इन दोनों ही पॉइंट की डिस्टेंस इसके मिडिल पॉइंट से हमने आर एज्यूम किया था, ये चाहे इक्वेटोरियल बात है चाहे एक्सियल। यहाँ हमें कोई तीसरा पॉइंट एज्यूम करना, लाइक दिस, यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट की डिस्टेंस हम इसके मिडिल पॉइंट से ही लेंगे, इसके मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे जो कि r होगा। हमेशा किसी भी पॉइंट, जिस पॉइंट ड्यू टू डायपोल किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेशन करनी उसके अराउंड, उस पॉइंट की डिस्टेंस इसके मिडिल पॉइंट से जूम करेंगे जो कि r होगी, फर्स्ट थिंग। अब ध्यान देना बच्चों, आपको मैंने बताया कि हर डायपोल सिस्टम का अपना एक डायपोल मोमेंट होता है, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल Q/2L, आइदर कोई भी चार्ज × 2L, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, इट मीन इट हैव डायरेक्शन, इट हैज द डायरेक्शन, बट कोई डायपोल ऐसे है इसका डायरेक्शन क्या होगा, वो डायरेक्शन माइनस से प्लस Q की तरफ होता है, P, ये डायरेक्शन। इस डायपोल का डायरेक्शन क्या है बच्चों, डायरेक्शन ये है जो कि -Q से +Q की तरफ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां भी कॉन्सेप्ट आ रहा है वेक्टर का, रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। यहां पर आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब आपको इक्वेटोरियल बताया था तो मैंने रेजोल्यूशन बताया था। रेजोल्यूशन क्या बताया था हमने, कोई भी अगर कोई वेक्टर है, इसको मैं न f नाम देता हूं न p नाम देता हूं, यहां पर है कोई वेक्टर, ये तो एक्सिस हमने बनाया है x और y एक्सिस, यहां पे कोई वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन है ये, इसको मैं नाम p ही दे देता हूं क्योंकि p भी वेक्टर क्वांटिटी है। p इससे थीटा एंगल जिससे बना रही है, p के लिए p का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये हो गया px हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इस p डायपोल का एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, दीज टू कंपोनेंट्स नोन एज रिजॉल्व पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर p। दिस इज px and this is py, you know it well, px is equal to p sin theta, p cos theta, and py is equal to p sin theta. I hope you getting it well because I told you very well, हाँ? तो ओवरऑल कोई वेक्टर जिससे एंगल बनाता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन की अट्रैक्ट करता है, इसका बेस इस पे कॉस के साथ होता है, दिस कॉस थीटा एंड दूसरा दिस साइन थीटा। तो बच्चों यहां पर भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो आपको बता दूं, जब ये P ऐसे था, जब ये P ऐसे था, तब हमने इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर वेक्टर कैलकुलेशन किया था। यहां पर E एक्सियल निकाला था, सेम डायपोल का फॉर्मूला कितना आया था, K2P/RQ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। एंड इक्वेटोरियल का ये तो इस डायरेक्शन में आया था और इक्वेटोरियल इस डायरेक्शन में आया था, और कितना आया था, के ई इक्वेटोरियल नाम देता हूं, K/P/RQ। P/RQ ये आया था, इसके मिडिल पॉइंट से ये डायरेक्शन थी इक्वेटोरियल की, राइट, यहाँ इक्वेटोरियल पॉइंट ये थी। ये कब थी, ध्यान दीजिएगा, जब डायपोल की डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट किधर थी, जब डायपोल मोमेंट किधर डायरेक्शन थी, तो इस डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, इस डायपोल मोमेंट के लिए ये पॉइंट एक्सियल है और ये पॉइंट इक्वेटोरियल है। इस डायपोल मोमेंट के लिए ध्यान दीजिएगा, ये है डायपोल मोमेंट, नहीं P इस डायरेक्शन में है। इस P के लिए इसके सामने वाला पॉइंट हॉरिजॉन्टल काम कर रहा है और इसके जस्ट ऊपर वाला पॉइंट वर्टिकल काम कर रहा है, इक्वेटोरियल का। इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, बहुत मजेदार बात बता रहा हूं मैं, अभी आपके दिमाग में ऐसा सेट होगा कि कभी भूलेगा नहीं। बच्चों, एक हम इसी का परपेंडिकुलर 90 डिग्री एक कंपोनेंट यहां ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा हम बढ़ा देते हैं।
यहाँ भी हम ये आर्थ डिस्टेंस बात की बात है, एक डायपोल सिस्टम बना लें। इस पॉइंट की डिस्टेंस इसके मिडिल पॉइंट से आर है, स्मॉल आर। बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, ये जो डायपोल है इसका डायपोल मोमेंट इधर है, और मान लो ये पॉइंट इस डायपोल से थीटा एंगल बना रहा है, ये पॉइंट हुआ ये, इसका पोजीशन वेक्टर इस डायपोल थीटा एंगल बनाएगा। तो बेटा ये डायपोल P इस लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, तो इस P का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ जिससे थीटा इसे बनाता है, यानी ये कंपोनेंट इस P वेक्टर का ध्यान देने की बात है बच्चों, ये P वेक्टर का, इस P वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा P cos थीटा, और इस P वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट ये वर्टिकल जिस पे एंगल बना रहा बेस है वो cos के साथ, जिस पे एंगल नहीं बना साइन के साथ P sin थीटा। आई थिंक यू गेट इट। अब कहानी ये है बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा, माइनस की छोटा कर दो थोड़ा, ये अब कहानी ये है, इस P के लिए ये पॉइंट एक्सियल है ना, जब P ऐसे था, ये पॉइंट नहीं, मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो इस P के लिए ये पॉइंट एक्सियल काम कर रहा है ना, जस्ट सामने वाला। तो P के इस कंपोनेंट के लिए जिसका डायपोल मोमेंट P cos थीटा है, ये पॉइंट एक्सियल काम करेगा ना, नॉट फॉर दिस, जैसे ये P है, P के सामने वाला डायपोल एक्सियल पॉइंट काम कर रहा है इस डायपोल के लिए, तो इस डायपोल के लिए ये वाला एक्सियल हो जाएगा ना इसके सीध में, यानी P cos थीटा, इसका जो P का हॉरिजॉन्टल ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के डायपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में पॉइंट कैसा हो गया, इसके लिए एक्सियल काम कर रहा है। कहने का मतलब जब यहाँ P था तो इसके सीध में फॉर्मूला ये था, वहाँ P था। अब जब यहाँ पर P cos थीटा हो गया है, अब ये वाली डायपोल P cos थीटा हो गया है, इसके लिए पॉइंट हो गया हॉरिजॉन्टल वो एक्सियल। तब यहाँ पर जैसे ये इधर था, तो P cos थीटा के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको हमने मान लो नाम दे दिया E1, जो ऐसे होगा। आप कुछ देर के लिए इस लाइन को भूल जाइए, इस लाइन को भूल जाइए, बस ये लाइन ध्यान रखिए, ये कोई डायपोल है, ये कोई डायपोल है, थोड़ा सा रफ स्केच हो रहा, सॉरी, ये कोई डायपोल है, इसके डायपोल में P cos थीटा है, इसकी डायरेक्शन ये है, नॉट P cos थीटा है, इस डायरेक्शन ये है। तो इस डायपोल सिस्टम के लिए पॉइंट एक्सियल हुआ, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, कि 2P cos थीटा अपॉन R3। जहां P था, यहाँ इस केस में P cos थीटा P sin थीटा, सिर्फ P था, P के लिए यहाँ P हो गया। अब इसका डायपोल मोमेंट P cos थीटा था, यहाँ P cos थीटा बाय फॉर्मूला हो गया। आई होप यू गेट इट। नाउ इस P का एक कंपोनेंट P cos थीटा, एक कंपोनेंट और है P sin थीटा। इस P sin थीटा की डायरेक्शन ये है, जैसे इस P की डायरेक्शन ऐसे थी, इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर था, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मिली थी, इधर मिली थी। तो इस वाले डायपोल के लिए ये पॉइंट वर्टिकल तरह ही काम कर रहा है ना, जैसे ये तो डायरेक्शन ये मिली। देखिए इस P डायपोल मोमेंट का ये जो कंपोनेंट है, इसके लिए पॉइंट एक्सियल पॉइंट बन गया, और इसका जो ये वाला कंपोनेंट, इसके लिए पॉइंट वर्टिकल पोजीशन पे आ गया। एक्सियल, इस वाले के लिए एक्सियल, इसका फॉर्मूला ये है लाइक दिस, और इस वाले कंपोनेंट के लिए वर्टिकल है, यानी इधर बनेगा, और इसका फॉर्मूला मान लो E2 हमने नाम दे दिया, कि P sin थीटा बाई R3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर P sin थीटा डायपोल है। जब डायपोल ऐसा होता है, -q + q और P इधर होता है, तो ये पॉइंट वर्टिकल तरह काम करता है। अभी मैंने बताया था कि इक्वेटोरियल, तो इसके लिए
जब इसके लिए का डायरेक्शन ये निकलेगी सेम इसके लिए, तो डायरेक्शन फाइनली ये निकलेगी। ये थोड़ा टफ लगता है बच्चों, लेकिन अगर आप इसको समझ लोगे तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ मैं अभी नाम E1 E2 ही दे देता हूँ, आप लोग लिख लेना है, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है। देखिए बच्चों, इनके बीच अब देखो इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 मैंने नाम दे दिया। ये दोनों पॉइंट हमने बोला जब किसी सिंगल पॉइंट पे दो वेक्टर एक साथ ऐड करते हैं तो उनका रिजल्टेंट पर्टिकुलर इनके बीच में होता है, जिसमें पैरेललोग्राम लगाते हैं। यहां हमने मान लिया टोटल E जो हम लोग निकालना है, तो हम यहां लिख सकते हैं दिस E इज इक्वल टू, इनके बीच एंगल 90 डिग्री है। कोई भी दो वेक्टर, मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूं आप लोगों को, कोई भी दो वेक्टर हैं A और B, इनके बीच एंगल थीटा, इनका रिजल्टेंट R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। इसको फिर से नोट कर लीजिएगा। सेम एज लाइक E1 लाइक A एंड E2 लाइक B, तो उनके बीच का जो रिजल्टेंट हमने मान लिया E, इसका फॉर्मूला क्या बना, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। यहाँ पर थीटा कितना है बच्चों, 90 डिग्री। ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप ये डायग्राम बनाएं और डायरेक्ट लिखें। कॉन्सेप्ट मतलब बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बाद में बता दूंगा चीज़ें बोर्ड के पहले कि अगर आता है एग्जाम में तो कैसे लिखना है। फिलहाल आप कॉन्सेप्ट जानिए। यहाँ पर थीटा अगर 90 cos थीटा कितना हो जाएगा, 0, cos 90 0, तो पूरा टर्म 0 बचेगा, क्या अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। नाउ कीप इन योर माइंड E1 इज इक्वल टू K 2P cos थीटा अपॉन R क्यूब। ये डिस्टेंस आ रही है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी मिडिल पॉइंट डिस्टेंस आर थी, यहाँ इस डायपोल की मिडिल पॉइंट डिस्टेंस ये आ रही है, और इसके लिए वर्टिकल है तो भी आ रही है ये। एंड E2 यहाँ लिखेंगे, एंड E2 के P sin थीटा अपॉन R क्यूब। ये न्यूटन पर कूलम दोनों लगा देंगे, यूनिट में नहीं लिख रहा, आप लिख लीजिए। फिलहाल ये आया, यहां पर पुट करेंगे E1 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे बच्चों, K 2P cos थीटा अपॉन R क्यूब का होल स्क्वायर प्लस वो, इसको आप नोट कर लीजिएगा, हमने मिटा दिया है, प्लस KP sin थीटा अपॉन R क्यूब का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। फर्दर यहां पर बच्चों KP अपॉन R क्यूब दोनों में है, इसमें भी KP अपॉन R क्यूब, इसमें KP अपॉन R क्यूब, इसमें 2 एक्स्ट्रा है, तो मैं KP अपॉन R क्यूब का होल स्क्वायर बाहर ले लेता हूं। जब KP अपॉन R क्यूब का होल स्क्वायर आप बाहर लोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, अंदर KP अपॉन R क्यूब का होल स्क्वायर, इसमें से होल स्क्वायर, इसमें से भी, अंदर ब्रैकेट में बचा 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ये बचा। KP अपॉन R क्यूब बाहर ले लिया, इसका होल स्क्वायर है, इसमें से कॉमन, इसमें पूरा होल स्क्वायर बाहर। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, और फिर ये आप ब्रेक भी कर सकते हैं K स्क्वायर, लेकिन सब कोई मतलब नहीं होता, आप ऐसे कॉमन लिया करिए तो आसान हो जाती है चीज़ें। बहुत बच्चों की, खासकर नीट के बच्चों की और बायो के बच्चों की, सब कैलकुलेशन बहुत वीक होती है बच्चों। ये कैलकुलेशन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करनी होती है, बिकॉज ये फंडामेंटल कैलकुलेशन से बहुत अप्लाई होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, कॉमन लिनियर और फ्रैक्शन सॉल्व करना, सारी चीज़ें। इसके होल स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं हम लोग, KP अपॉन R क्यूब को होल स्क्वायर को जो बाहर लेंगे, रूट के बाहर जब आएगा तो रूट हट जाएगा। अब रूट में क्या बचा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा, प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा।
अब इसको मिटा देता हूँ। अब बच्चों ये बन गया के पी अपॉन आर क्यूब। 4 कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, और इस साइन को हम बदल देते हैं कॉस में, तो 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैं उल्टा रब कर दे रहा हूं। सिंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 10th की ट्रिग्नोमेट्री है, ऐसे फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए। डायग्राम तो बनाया ही होगा आपने, वो आप देख लेना, कहीं आप डायग्राम बना फिर समझना इसको। के पी अपॉन आर क्यूब बाहर, अंदर बचा क्या, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इज नेट वैल्यू ऑफ E, न्यूटन पर कूलम। This is a required expression for electric field intensity due to any dipole at any particular point. At any point. At any point. अब मैं इसमें कंडीशन कुछ अप्लाई करना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, कंडीशन क्या अप्लाई करना चाहता हूं। कंडीशन ये अप्लाई करना चाहता हूं बच्चों, ये डायपोल सिस्टम था, ये पॉइंट यहां एज्यूम किया था, इसके मिडिल पॉइंट से इसकी डिस्टेंस आर थी, थीटा एंगल पे था, यही था। अगर मैं इस पॉइंट को, ये तो पॉइंट का यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया है, ये तो किसी पॉइंट के लिए ना, यहां पॉइंट, यहां पॉइंट, एंगल बदलता जाएगा। यहां पॉइंट होगा तो एंगल कम हो जाएगा, यहां पॉइंट होगा तो एंगल ज्यादा हो जाएगी, वैल्यू चेंज होती रहेगी अलग अलग पॉइंट पे। अगर मैं इसी फॉर्मूले में, अगर बच्चों मैं इसी फॉर्मूले से मैं निकालना चाहूं, ये तो किसी पॉइंट के लिए है ना, इसके अराउंड, डायपोल के अराउंड किसी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला है। अगर मैं चाहूं ये पॉइंट, अगर किसी पॉइंट के लिए, तो ये पॉइंट ये भी हो सकता है, ये पॉइंट इक्वेटोरियल भी हो सकता है। तो इसी फॉर्मूले से मैं इसका ही फॉर्मूला डिराइव निकाल दे रहा हूं एंड इसका भी फर्दर डिड्यूस कर रहा हूं, जो कि ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूं अलग से। तो अगर मैं ई एक्सेल की बात करूं बच्चों, तो यहां पर थीटा कितना होना चाहिए, एक्सेल पॉइंट अगर यहां है थीटा, अगर पॉइंट यहां आ गया थीटा 0, पॉइंट यहां से यहां है थीटा 0, थीटा 0 तो कॉस ये 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। और ये 3 और 1 4 रूट में, कहने का मतलब के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ ये कॉस 0 की वैल्यू, यहाँ थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा 3 + 1 4 जाएगा, रूट 4 का रूट निकालोगे तो क्या आएगा 2, ये 2p/r³ न्यूटन पर कूलम। यही था ना एक्सेल का, के 2p/r³। अभी मैं इससे इक्वेटोरियल की बात करूं तो थीटा कितना ले लूंगा, इक्वेटोरियल पॉइंट की थीटा ये ले लेंगे, ये थीटा कितना है 90। तो 90 का मतलब इसी में अगर मैं cos 90 रख दूं, इक्वेटोरियल की बात करूं, ई इक्वेटोरियल की बात करूं मैं, तो थीटा क्या कर लेंगे 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये 0 हो जाएगा, 0 + 1 1, तो बचेगा सिर्फ इतना ही के p/r³, जो भी ऑलरेडी मैं डिड्यूस कर चुका हूँ, डिराइव कर चुका हूँ अलग से भी। आई होप dear students you get it well, and let me tell you one thing, this concept is very important, and आप देख पा रहे हैं आपको कंटिन्यूसली वेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट मिल रहा है, वेक्टर का ही पूरा एप्लीकेशन है। तो वेक्टर को एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लो, इसमें वेक्टर का एप्लीकेशन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का एप्लीकेशन, बेसिक अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक अलजेब्रा एंड वेक्टर, ये पूरी फिजिक्स की जान है। मतलब फिजिक्स अगर अच्छी करनी तो 3 चीज़ पे आप फोकस करना और इनके फंडामेंटल्स पे स्पेशली फोकस करना है। तो ओवरऑल कितने बच्चों के यहाँ रूट में प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं देखता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं नीट के बहुत बच्चों को पढ़ाया हूँ, IIT वालों को तो नहीं बट नीट वालों को ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं।
तो ये आप अभी से स्ट्रॉन्ग करें। और इस टॉपिक पे बेस्ड आपके पास अगर न्यूमेरिकल्स हैं, वैसे मैं आप मतलब मैथ असाइनमेंट देता हूँ, बट आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं तो उनको आप करें। और आज आप इतना ही रखें। नेक्स्ट लेक्चर में आपको टॉर्क ड्यू टू डायपोल बताऊंगा, टॉर्क ड्यू टू डायपोल बताऊंगा। और एक बार उसको आप देख लीजिएगा और इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। इफ़ एनी क्वेरी, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, रिगार्डिंग द टॉपिक विच आई टोल्ड यू ऑलरेडी, you can ask me on WhatsApp, on YouTube comment, on press personal message, any way. Okay. Anyway, thank you. Good luck.